Hello friends, I am Shifa Khanam. Here in this video, I am going to share my experience of White Hat Junior with you. इस वीडियो में हम सारी छोटी छोटी डिटेल्स से लेकर सारी बातें शेयर करेंगे कि White Hat Junior में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज़ों से गुजरना होगा और क्या क्या वो राउंड्स हैं, इंटरव्यू राउंड्स हैं, उसमें क्या क्वेश्चंस वो पूछते हैं और आपको क्या तैयारियां पहले से करके रखना चाहिए जिससे कि आपका इंटरव्यू बहुत स्मूथ जाए और आप एक ही बार में पांचों राउंड्स क्लियर करके व्हाइट हेड जूनियर में टीचर बन जाए। व्हाइट हेड जूनियर एक बहुत जेन्यून प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अगर एक बार में पांचों राउंड्स क्लियर कर लेते हैं तो आप 10 से 12 दिन में वर्क करना शुरू कर देते हैं। एज अ कोडिंग टीचर आप उनके यहाँ पे रिक्रूट हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से आप एक टीचर के तौर पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अप्लाई किया था फेसबुक से, जहाँ पे मुझे व्हाइट हेड जूनियर का फॉर्म मिला था, 1 मिनट टीचर एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने उसको फिल किया था और उसके बाद मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ और उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही मुझे कॉल बैक करा। तो अगर आपको वो फेसबुक पे फॉर्म नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करें व्हाइट हैट टीचर रिक्रूटमेंट फॉर्म। उसमें आपको वेस्टा व्हाइट हैट में दिखेगा। वेस्टा व्हाइट हैट में आपको 1 मिनट टीचर एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, उसे आप फिल करेंगे। उस फॉर्म में आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी जिसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका जेंडर, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और डू यू हैव एनी प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस और नॉट, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यस करिएगा, अगर नहीं है तो आप नो पर नो को सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद फिर जब आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाएगा, 90% लोगों का प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाता है और उनको कॉल आता है। अगर आप फीमेल रहते हैं तो आपको जरूर कॉल आता है, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है, मेरी जो मेल फ्रेंड्स थे उन्होंने अप्लाई किया तो उनको कॉल नहीं आया। एंड जब उसने मेल करके उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो सिर्फ फीमेल्स को ही रिक्रूट करते हैं एज अ टीचर। तो आप उनसे किसी भी वक्त मेल करके अपनी क्वेरीज को जान सकते हैं, वो उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। तो फिर उसके बाद जब आपके पास टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा आपका, तो उसमें वो आपसे सबसे पहले तो जानेंगे कि आपके पास लैपटॉप है या नहीं, आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या नहीं, अच्छी कनेक्टिविटी है या नहीं जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर, और उसके बाद हेडसेट वगैरह है या नहीं। इस तरह से कुछ चीज़ें वो पूछेंगे और जब आपके पास सारी चीज़ें होंगी तो फिर वो आपसे आगे पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको अपना उसमें देना होगा। फिर उसके बाद वो आपसे आपकी हॉबीज के बारे में पूछेंगे और भी थोड़े वो क्वेश्चन आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि आप पर डे 5 आवर्स दे सकते हैं या नहीं, और पर वीक आप 30 आवर्स उनको दे सकते हैं या नहीं। तो इस तरीके की सारी चीजें हो जाएंगी। इस बेसिकली इस राउंड में, इस टेलीफोनिक इंटरव्यू में वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रहे होते हैं। और जब उनको सब चीजें सही लगती हैं तो फिर वो वहां से आपका डेमो राउंड 1 जो रहता है उसको फिक्स कर देते हैं। वो उसको शेड्यूल कर देते हैं, उसका टाइम और डेट वो आपसे भी पूछ लेते हैं और फिर वो उसको 2 दिन के बाद उसको रख देते हैं। फिर इसके बाद इससे पहले, डेमो राउंड 1 से पहले क्या होता है कि आपका एक एमसीई सेशन होता है, मिनी क्लासरूम एक्सपीरियंस आपको उसमें दिया जाता है। उस मिनी क्लासरूम एक्सपीरियंस में उनके साइड से जो टेक्निकल बंदे होते हैं वो आपका चेक करते हैं कि आपका लैपटॉप जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं, उसका माइक्रोफोन सही है या नहीं, स्पीकर और कैमरा वगैरह सही काम कर रहा है या नहीं, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। और साथ ही में वो उनका जो पोर्टल है व्हाइट हैट जूनियर का, जिसपे आपको पढ़ाना है, उसको हैंडल करने की का तरीका बताते हैं कि हाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन विद इंटरव्यूअर और स्टूडेंट। और उसके बाद आप फुल स्क्रीन, एग्जिट स्क्रीन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो आपको बताते हैं। पोर्टल के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं और कल आपको डेमो राउंड 1 में कैसे पढ़ाना है वो सारी चीजें बताते हैं कि कहाँ से लॉग इन करना है, फिर आगे उसमें किस तरह से पूरा पोर्टल संभालना है। वो सारी चीजें आपको आपके डेमो क्लास 1 इंटरव्यू से पहले ही बता देते हैं। फिर उसके बाद होता है आपका डेमो 1, जिसका डेट और टाइम जो फिक्स रहता है वो आपको कोर्स से 1 घंटे पहले ही कॉल करके पूछ लेते हैं वेदर यू आर रेडी और नॉट। अगर आप नहीं है या फिर अगर इंटरव्यूअर बिजी है तो वो आपको बता देंगे कि वो आपका राउंड रिशेड्यूल कर रहे हैं। इस तरह से भी वो आपको पहले ही बता देते हैं। हर सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही पता चल जाती है, बिकॉज आपको मेल के थ्रू और आपको कॉल्स के थ्रू वो कनेक्टेड रहते हैं। जिस तरह से भी जो भी चेंजेस होते हैं वो आपको कॉल पे पहले ही बता देते हैं।
अगर आपका इंटरव्यू उसी दिन होता है जिस दिन, मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन होता है जब आपको डेट दी रहती है, तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार होके बढ़िया आराम इंटरव्यू के लिए तैयार हो, और उसके बाद आप देखें कि आप अपने अपने घर का एक ऐसा एरिया जहाँ पर नॉइज कम हो, जहाँ पर एक प्लेन वॉल हो और बाहर का इंटरेक्शन ना हो, तो आप ऐसी जगह पे अपना इंटरव्यू दें, क्योंकि इंटरव्यू जो रहेगा वो कम से कम 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का रहेगा, और एक लंबे ड्यूरेशन तक जो वो चलेगा। तो जरूरी है कि आप जहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पर किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस ना रहे। उसके बाद आपका इंटरव्यू जब शुरू हो उससे पहले ही आप क्या करें कि गूगल में अपना व्हाइट हैट का पीडीएफ ओपन करके रखें, जो पीडीएफ वो आपको देते हैं, जो आपको डेमो राउंड 1 में 1 से लेके 25 पेजेस तैयार करने को कहा जाता है। आप उस पीडीएफ को पहले से ही गूगल में एक टैब में ओपन करके रखें, अपना जीमेल ओपन करके रखें। इसके अलावा आप व्हाइट हैट का जो पोर्टल लिंक आपको आएगा 5 मिनट पहले, आप उस सबको ओपन करके रखें, और आप सारी एपेटाइज लिंक्स जो उन्होंने कहा है व्हाइट हैट जूनियर के पीडीएफ में कि बना के रखें, उनको भी आप एक बार पहले ही रन करके देख लें, और उनकी लिंक्स का जो भी आपने नोटपैड या जहाँ पे भी आपने उन लिंक्स को कॉपी करके रखा है उसको भी आप ओपन करके रख लें। बिफोर हैंड आप ये सारी चीजें करके रखें, ताकि जब आप पढ़ाएंगे उस टाइम आप बिल्कुल भी टाइम ज्यादा ना लें, क्योंकि आपको टाइम मैनेज भी करना होता है। 45 मिनट में आपको सारा कुछ करके दिखाना है, टाइम आपको यहाँ पे मैनेज करना है, वो आपको कुछ पैरामीटर्स पे जज कर रहे होते हैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में चेक करते हैं, और वो आपके अंदर पेशेंस, आपका काइंडनेस ये भी देखते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर खुद भी आपको वैसा फील कराएगा कि वो बहुत पोलाइट और बहुत पोलाइट सॉफ्ट नेचर्ड है। वो आपको बिल्कुल उनसे डर नहीं लगेगा, वो बहुत ही हम्बल और काइंड लोग इंटरव्यूअर्स रहते हैं। तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको बहुत छोटे बच्चों को वहाँ पढ़ाना है, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, तो वो ये चीज देखेंगे कि आपने भी पेशेंस है या नहीं, तो वो वहाँ पे भी आपको देख रहे होते हैं। उसके अलावा वो आपका कोडिंग भी देखते हैं, कोडिंग पार्ट आप जो आपको पीडीएफ में है आप उसको अच्छे से बता पा रहे हैं या नहीं, आपने कोडिंग में कोई गलती तो नहीं की, यहाँ पे आपको जज किया जाता है। इसके अलावा वो देखते हैं कि आप चाइल्ड से इंटरेक्शन कितना अच्छा रखे हुए हैं, चाइल्ड के साथ इंटरेक्शन आपका कितना अच्छा है, आप उसको कितना एंगेज कर पा रहे हैं चाइल्ड को। तो जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे, तो आप जब पढ़ाना शुरू करेंगे, अपने डेमो जब आप अपना स्टार्ट करेंगे, जब आप इंटरव्यूअर को एज अ चाइल्ड पढ़ाएंगे, तो आप पहले ही बहुत सारा इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग उसके ऊपर ना करें। सबसे पहले आपको समझना होगा और उससे पूछना होगा कि चाइल्ड कितना बड़ा है, आप उसकी एज पूछ लें। अगर वो 6 इयर्स ओल्ड कहते हैं अपने आप को, तो फिर आपको बहुत ही कम उसमें अपने इंफॉर्मेशन उस बच्चे को बहुत ही एक प्लेफुल वे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। लाइक अगर आप उससे पूछते हैं कि कोडिंग क्या होती है, उसको नहीं पता, तो आप उसको गेम के थ्रू बताइए कि कोडिंग क्या होती है। उसके बाद आप जो भी करने वाले हैं, जैसे आपका जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करने वाले हैं, जैसे मेरे में था कि मुझे एक बेसिक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना था, तो मैंने उसको अपने मोबाइल में दिखाया कि लाइक दिस आई क्लिक द बटन एंड द कलर ऑफ द स्क्रीन विल चेंज। तो मैंने अपना मोबाइल दिखाया। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अगर आप जितना ज्यादा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे पाएंगे उतना अच्छा होगा, उतने ज्यादा मार्क्स आपके बढ़ेंगे। तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आप जब अपना उसके बाद जो फुल स्क्रीन और शेयर स्क्रीन वाली जो चीजें हैं, उस पर आपको बहुत अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए। आप इसको पहले ही समझ लें, अपने इंटरव्यू से पहले ही आप इस पे थोड़ा अपना कमांड कर लें कि आप क्या करें। आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि जब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तब जो चाइल्ड है वो फुल स्क्रीन मोड में हो, ताकि वो आपकी पूरी स्क्रीन देख सके। और जब चाइल्ड अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है, तब टीचर को फुल स्क्रीन मोड में होना पड़ेगा, ताकि वो चाइल्ड की पूरी स्क्रीन देख सके। तो ये जो फुल स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, एग्जिट फुल स्क्रीन चीजें हैं, ये आप पहले से समझ लें अच्छे से, वरना जब आप इंटरव्यू देंगे उस दौरान आपको बहुत दिक्कत होगी। इसके अलावा जो चीजें हैं, लाइक दो डमी आपको ईमेल आईडी बनाना है, तो आप एक डमी ईमेल आईडी स्टूडेंट के लिए बना लें, उसमें 2 लिखा हुआ है, आप एक बना लें, और उसको आपको शेयर करना पड़ेगी। जब आप इंटरव्यूअर को पढ़ा रहे होंगे, तो आपको वो डमी ईमेल आईडी देना पड़ेगी और पासवर्ड उसको शेयर करना पड़ेगा।
तो वो सारी चीजें आप पहले से करके रखें ताकि आप उस इंटरव्यू के दिन इन सब चीजों में परेशान ना हो। तो एडवर्टाइज लिंक्स आप बना के रखें और उसके अलावा फुल पोर्टल अच्छे से हैंडल करें। तो ये सब चीजें थी डेमो राउंड 1 में, जहां पर आप 1 से लेके 25 पेजेस तक उनको पढ़ाएंगे। और आप जब रैप अप करेंगे तो बहुत अच्छे से सारा उसको हैट्स आप देंगे, स्टूडेंट को आप 3 हैट्स देंगे, वहां तक आप अपना रैप अप करेंगे। फिर उसके बाद ये डेमो राउंड 1 होगा। जैसे ही आप ये सब फिनिश करेंगे वो आपको इसी में बीच में ही बता देंगे कि आप अगले राउंड के लिए जा रहे हैं या नहीं, आपने क्रैक करा या नहीं। वो आपको सेकेंड राउंड का भी सारी चीजें बता देंगे, वो आपको फीडबैक तभी दे देंगे। तो जैसे ही वो आपको फीडबैक देंगे और बता देंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर गोइंग इनटू द राउंड डेमो राउंड 2, तो फिर आप उसके लिए बताएंगे कि आपको अब कंप्लीट पीडीएफ जो है वो तैयार करना है। और इस बार आप कोई भी गलती नहीं कर सकते। डेमो राउंड 3 में तो फिर भी अगर आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई और आप अच्छा टीचिंग कर रहे थे, आप चाइल्ड के साथ इंटरेक्शन अच्छा रखे हुए थे, तो भी आपको थोड़ा सा उसमें वो समझ सकते हैं। लेकिन जो डेमो राउंड 2 होता है, डेमो क्लास 2 जो होती है, वहाँ पे जो इंटरव्यू रहता है वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। वो आपको बिल्कुल सारे पैरामीटर्स पे जज कर रहे होते हैं। वो कहीं पर भी किसी भी तरीके का कहीं पे भी किसी भी तरीके का कुछ वो नहीं रखते कि आप थोड़ा भी गुंजाइश नहीं होती वहाँ पे। तो आप ये श्योर रहें कि आप बहुत अच्छे से डेमो राउंड 2 के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि इस बार आपको पूरे 50 पेजेस तैयार करने होते हैं। और सारा प्रोसेस अब सेम रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप पोर्टल अच्छे से जान ही चुके हैं कि इसको किस तरह से शेयर वगैरह करना। एडवर्टाइज लिंक्स आपने जो एक बार बनाई है वो आपकी पूरे इंटरव्यू के सारे इंटरव्यूज के दौरान वही एडवर्टाइज चलेंगी। उसके बाद उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि उसके बाद आपका जो डेमो राउंड 2 रहेगा, जब वो उसके 2 दिन बाद शेड्यूल होगा। जो आपका डेमो राउंड 1 हुआ था उसके 2 दिन बाद आपका डेमो राउंड 2 शेड्यूल होगा। और उसी टाइम पर जो उन्होंने बताया है, फिर आप सेम सारा प्रोसेस करके रखेंगे। बिफोर हैंड आप सारी चीजें रखेंगे, व्हाइट हेड का पीडीएफ खोल के रखेंगे। उसका पेज नंबर 4 जो आपको स्टूडेंट को कॉपी पेस्ट करना है 4 स्टेप्स, वो आप पहले से ही अपने गूगल क्रोम में एक टैब में उसको खोल के रखेंगे, ताकि जल्दी से आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकें चैट विंडो में। वो सारी चीज, और उसके अलावा वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, डेमो जो इंटरव्यू होता है वो आपके डेमो में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं उसी पीडीएफ से। वो आपसे पूछ सकते हैं कि वर्क स्पेस क्या होता है, या फिर ये डिजाइन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें जो भी चीजें आएंगी वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और वो ये देखेंगे कि आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसी दौरान आपको क्या करना है कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, जब आप इंटरव्यूअर को पढ़ा रहे होते हैं, तो वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिनको आपको नोटिस करना है। लाइक वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, या वो कहीं और देख रहे हैं। तो आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं जाना है, उसके दौरान आपको उनको टोकना है इंटरव्यूअर को, और बोलना है कि व्हाट आर यू डूइंग चाइल्ड, आर यू नॉट लिसनिंग। और आप उससे पूछ सकते हैं कि डू यू अंडरस्टैंड जो भी आपने पढ़ाया। तो आप उससे बार बार पूछिए, आप उसको एंगेज करके रखिएगा। ये सारी चीजों पे भी वो आपको जज कर रहे हो, वो देख रहे होते हैं कि आपने ये सारी चीजें की या नहीं। और बार बार आप उसको बहुत अप्रिशिएट करिए बच्चे को। अगर वो सारी एक्टिविटीज अच्छे से कर रहा है तो उसको बोलिए कि एक्सीलेंट, यू आर डूइंग गुड जॉब, ग्रेट, परफेक्ट, अमेजिंग। इस तरह से आप वर्ड्स बार बार यूज करिएगा। वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है और आपके मार्क्स यहाँ से भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपका डेमो 1 डेमो 2 होता है। डेमो 3 भी वैसा ही होता है, उसमें भी उतने ही पेजेस, आपको जो 50 पेजेस है वही पीडीएफ आपको तैयार करना होता है। और इस बार जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं वो आपके सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर होते हैं, व्हाइट हैट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के डायरेक्टर होते हैं। आप उनके साथ फिर डेमो 3 अपना आपका होता है। तो फिर वही 50 पेजेस और रैपअप वाला जो पार्ट है आपको बहुत अच्छे से बताना होता है। जो भी उनके कोर्सेज हैं जो वो ऑफर करते हैं व्हाइट हैट पे, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से, अगर आप उसको रट सकते हैं तो रट लीजिए सारा का सारा, कि क्या क्या कोर्सेज हैं, कितने कितने मॉड्यूल्स में, कितने कितने क्लासेस में आप व्हाइट हैट की कितनी कितनी क्लासेस में बच्चा क्या क्या सीख लेगा। और वो
जो भी स्टूडेंट और फिर जो भी एक्टिविटीज उसमें पेरेंट्स को शो करना है, स्टूडेंट को शो करना है, वो सब आपको बताना पड़ेगी। लाइक साइंस एप्लीकेशन, साइंस टेक एप्लीकेशन है, अगर कुछ सैटेलाइट एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाना पड़ेंगी। बीच बीच में आपको पेरेंट्स को भी कॉल करना है, उनको भी बीच बीच में चाइल्ड के साथ साथ उनसे भी इंटरेक्शन आपको रखना है। तो आप ये सारी चीज़ें ना भूलें कि पढ़ाते हुए 45 मिनट्स में आपको ये सब कुछ कवर करना है कि आप पीडीएफ का सीक्वेंस ब्रेक ना करें, आपकी कोडिंग एकदम सही हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम करेक्ट हो, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, और भूल से भी कोई और लैंग्वेज का प्रयोग ना करें, सिर्फ इंग्लिश में बात करें। उसके बाद काइंड रहें, पोलाइट रहें, और उनको दिखना चाहिए कि या आप में पेशेंस है, आप बहुत काइंड हैं, आप बच्चों के साथ अच्छे से बात कर सकती हैं, आप बच्चों के साथ अच्छे से पढ़ा सकती हैं, और आप उनको आपका पेशेंस लेवल काफ़ी हाई है। ये सारी चीज़ें उनको देख, आपके अंदर पोटेंशियल है, ये सब सारी चीज़ें उनको देखना चाहिए। उसके बाद अगर आप सारे इंटरव्यूज एक ही बार में क्लियर कर लेते हैं तो आपके 10 दिन के अंदर आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, और फिर आपका 1-2 इंडक्शन क्लासेस होती हैं, और उसके बाद आप व्हाइट हैट जूनियर में टीचर बन जाते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर करा। इसमें मैंने आपके साथ जो भी छोटी छोटी बातें शेयर की हैं, लाइक फुल स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, कब आपको फुल स्क्रीन मोड पर रहना है, कब स्टूडेंट को आपको गाइड करना है कि वो फुल स्क्रीन मोड पर आए। इसके अलावा जो आपको डमी ईमेल आईडी वो पहले से बनाना है, और जो व्हाइट हैट की पीडीएफ है उसको आप पहले से ओपन करके रखें ताकि आप टाइम के अंदर फटाफट उसको कॉपी पेस्ट कर सकें चैट विंडो में। तो ये सारी चीज़ें जो थी, छोटी छोटी चीज़ें, इनका आप ध्यान रखिएगा। ये आपको वाकई हेल्प करेंगी जब आप अपने इंटरव्यूज दे रहे होंगे व्हाइट हैट के। और ये पहले से अगर आप तैयारी कर लेंगे तो ये आपको की नर्वसनेस कम करेगा, और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपना इंटरव्यू देते वक्त। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत हेल्प करी। जब मैंने व्हाइट हैट में 2 बार इंटरव्यूज दिए। जो मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यूज दिए थे उस टाइम पे मैंने सिर्फ 4th राउंड तक ही क्रैक कर पाई थी, और मैंने जो मिस्टेक्स की थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए कि मैंने पहले मेरी जो एडवर्टाइज लिंक्स थी उनको शेयर करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, और मेरी जो कोडिंग थी वो थोड़ी सी गलत हो गई थी। तो सर ने बोला कि चूंकि कोडिंग गलत हो गई है, इसलिए हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम कोडिंग टीचर को अगर हायर कर रहे हैं वो कोडिंग गलत कर दे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ पे आपको बिल्कुल गलती नहीं करना। उसके अलावा उन्होंने मुझसे कहा कि आप थोड़ा सा इंटरेक्शन कम रख रहे हैं चाइल्ड के साथ में, तो थोड़ा सा उससे बात ज़्यादा करिए। तो वो मैंने ध्यान दिया अपने डेमो राउंड 2 में, फिर मैंने उसमें वहाँ पे वर्क किया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आपको भी ध्यान रखनी है, और अगर आप ये सारी चीज़ों कुछ गलती करने वाले हो तो मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं और आप वो ये सारी गलतियां ना करें। फिर मैंने व्हाइट हैट में सेकेंड टाइम अगेन उसमें रीअप्लाई किया। उन्होंने मुझसे बोला कि अब आप 4 वीक्स बाद वापस से रीअप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव पोटेंशियल, वी वांट टू ग्रो विद व्हाइट हैट। तो आप 4 वीक्स बाद वापस से आए व्हाइट हैट में, और अभी मेरे उसके इंटरव्यू के प्रोसेस होल्ड पर है, अभी वो चल रही है। तो इस बार जो भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरे फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप ये आपके काम आएगा, एंड थैंक यू सो मच। मैं अपना नेक्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। बाय बाय, सी यू सून।